राशन आ रहा है उसमें समस्या आ रही है, वो बच्चों को पूरा नहीं मिल रहा। तो प्रधान जी आपने सैनिटाइजर कितनी बार कराया? सैनिटाइजर करीब 4 बार करा दिया गांव के अंदर मैंने। वैक्सीनेशन कितनी बार हो चुका है? एक बार हुआ है अभी फिलहाल में हमारे यहाँ फर्स्ट खैराबाद डोज लगी है अभी? फर्स्ट डोज लगी है अभी तो भी। फर्स्ट डोज कितनी आई थी? हाँ 300 आई थी दोनों गांव के लिए, 300 लग चुकी हैं। तो सेकंड डोज अभी लगी नहीं? अभी नहीं लगी है। हम सोच रहे हैं कि और अभी कुछ लोग रह गए तो फर्स्ट डोज और पूरी हो जाए गाँव की। तो प्रधान जी आपके यहाँ विधवा विधवा औरतें कितनी है? विधवा औरत हमारे यहाँ मैंने अभी अंकित नहीं करा। 5 महीने हो गए आपको प्रधान पद पर, कुछ तो मतलब वो गांव में जो विधवा औरतें हैं आपके पास नहीं आई उसके लिए पेंशन के लिए? पेंशन के लिए मैंने करीब 8 पेंशन 8 विधवा पेंशनों का फॉर्म भर दिए हैं मैंने, मेरे पास हैं और विधवा पेंशन बना रहा हूँ मैं। कितने फॉर्म भर दिए हैं आपने? 8 फॉर्म भर दिए हैं मैंने विधवा पेंशन के, मेरे पास रखे हैं, इनको मैं जमा करने जाऊंगा विकास भवन में। तो कुछ तो अंदाजा होगा, सिर्फ अभी 8 ही फॉर्म आए आपके पास विधवा औरतों के? ऐसा है, आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, कुछ मृत्यु प्रमाण पत्र बनने को पड़े हैं लोगों के, इसी वजह से करीब मिनिमम मान लो 30-40 तो मेरे पास से बनी जाएंगे विधवा पेंशन। अब वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन कुछ लोगों की तो बनी हुई है फिलहाल, और कुछ लोगों की बना रहा हूँ मैं। बड़े बूढ़े हैं उनके आय प्रमाण पत्र बनवाने को गिर दिए मैंने, करीब 15 दिन में तो करीब आय प्रमाण पत्र बन के आता है, और 46,000 तक इसकी आय है उसी का बनेगा वृद्धा पेंशन बन पाएगी। तो प्रधान जी आपके यहाँ विकलांग कितने परसेंट है? विकलांग परसेंट नहीं, करीब ज्यादा खिंच के हमारे गांव के अंदर 20 लड़के लग रहेंगे या बच्चे लग रहेंगे, 20 से उनके ज्यादा। बारे में आपने कुछ सोचा पेंशन बनवाई? पेंशन बनाने के लिए मैंने उनसे भी कहा है भैया अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लो अलीगढ़ से, जैसे ही आ जाएगा। मेरे पास अभी तक एक ही फार्म आया है नगलिया के एक लड़के का। तो प्रधान जी आपसे पहले भी जो प्रधान थे तो उन्होंने भी तो कुछ कराया होगा, उन्होंने विकलांग के बारे में कुछ नहीं बताया? अभी जो भी है उन्होंने मेरे सामने अभी कोई उनकी कोई नहीं आई। आपने भी अभी तक एक भी विकलांग की पेंशन बंदी नहीं है? बनी नहीं, अभी मेरे पास फॉर्म आ रहे हैं, मैं भर रहा हूँ और भर के उनको लेके जाऊंगा अलीगढ़ विकास में जमा करूंगा। और विकास के बारे में कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी? हाँ, विकास में यह है कि हम चाहते हैं गांव का जो भी नाली रोड हैं सब अच्छी तरह बन जाए, और बनवा रहे हैं हम, जैसे हमने प्रस्ताव भी घेरा है, और दिसंबर के बाद काम चालू होंगे गांव के। पहले स्कूल का टैलीकरण हो जाए और पंचायत घर बन जाए, उसके बाद हम गांव का विकास चालू करा देंगे। यही है। विधवा पेंशन और ये हाँ, ये वृद्धा में और विकलांग में ये अभी चल रही है। हाँ ये काम चल रहा है। वृद्धारोपण कराया? वृक्षारोपण कराया है मैंने, तालाब पर करा दिया और हॉस्पिटल में करा दिया है। हाँ। कितने पौधे आए थे? करीब मेरे एरिया में राशन जो नहीं मिलता है पूरा, लोगों की जनता का ये है कि हमें राशन पूरा नहीं दिया जा रहा है, और 4 महीने से हमें कोई राशन नहीं मिला है। ये जनता हमारे साथ हावी हो रही है। आंगनबाड़ी में टोटल कितने बच्चे हैं? आंगनबाड़ी में अभी इन्होंने हमें कोई बताई भी नहीं है, नहीं हमसे कोई मोहर लगवाई न साइन करवाई। तो मतलब आपको ये तो पता होगा आंगनबाड़ी में कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? ये मुझे अभी तक कोई नहीं बताई इन्होंने, कुछ नहीं पता? नहीं बताया नहीं। आंगनबाड़ी में टीचर कितने हैं? आंगनबाड़ी में यही एक ही टीचर है, ये आंगनबाड़ी एक ही है। टीचर है, यही सब कुछ करती हैं, यही बच्चों को पढ़ाती हैं, यही राशन बांटती हैं? ठीक है, हाँ यही है। तो राशन बच्चों को सही नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं। ना लेडीजों के जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं 4 महीने 5 महीने जिसको जो राशन मिलता है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा किसी को। तो प्रधान जी फिर आपको ये भी नहीं पता होगा बच्चों के लिए जो राशन आता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा? ना कोई बताया नहीं, आज तक नहीं बताया, नहीं उसका ब्यौरा दिया मेरे लिए। तो गांव में आपने किसी से पूछा कि बच्चों को राशन में क्या मिल रहा है? हाँ मैंने पूछा मगर इन्होंने नहीं बताया, और जो मिला ही नहीं किसी को तो बताएंगे क्या। नहीं तो गांव की महिलाएं तो आपको जो घर के आसपास हैं जिनके बच्चे जाते हैं उन्होंने तो बताया होगा। नगलिया में तो राशन बट ही नहीं रहा, मिलता भी नहीं है, मगर खैराबाद की जो आंगनबाड़ी है वो पूरा ही राशन बांट रही है। समस्या आपके गांव की है ना? नगलिया की है खाली, नगलिया की समस्या है बस खाली। मतलब नहीं मिल रहा पूरा राशन? राशन मिल ही नहीं रहा। तो आपने उनसे बात की आंगनबाड़ी से? आंगनबाड़ी से बात करी थी कि मैं अपनी मर्जी से बांटूंगी। वो अपनी मर्जी चलाएंगी इसमें? अपनी मर्जी चला रही है और अपनी मर्जी से बांटेंगी, और अपने यहाँ राशन रखती है, ना कि स्कूल में रखा जाता है। जो गरीब लोग हैं, परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उनका राशन नहीं मिल रहा है और वो अपना घर में रख लेती हैं सारा? अपने घर में रख लेती है, किसी को नहीं मिलता। तो आपने ये नहीं पूछा कि आपका अधिकार क्या है कि जो आप अपनी मर्जी से काटोगे? पूछा था इनसे तो इन्होंने ये कहा था मैं तो अपनी मर्जी से बांटूंगी, ठीक है लेना हो तो ले जाओ, नहीं तो आपके पास कभी नहीं आई किसी बात के लिए? कोई साइन वगैरह नहीं कराया आपसे? अभी तक कोई साइन नहीं कराए, नहीं कुछ भी। अपनी चलाती हैं? अपनी चलाती है। और उनका नाम क्या है? क्या नाम विमलेश है? मिथिलेश है, मिथिलेश। मिथिलेश थी। कहाँ रहती हैं? गांव खैराबाद में, नगलिया में उनकी ड्यूटी है आंगनबाड़ी के अंदर।
तो वैसे तो व्यवस्था बच्चों के बैठने की ठीक है ना स्कूल में? अब ये है व्यवस्था तो बढ़िया है उसमें। पिछली बार पिछली प्रधान में चेयर वेयर की व्यवस्था करी थी और कुछ बच्चों के खेल खिलौनों के लिए पैसे भी निकलवाए थे, मगर हमने वहाँ देखा तो ना तो वहाँ पे कोई खेल खिलौना है और बेंच बेंच भी और कुर्सी भी कम है वहाँ। कुछ भी नहीं है आप? हाँ, नहीं कुर्सी तो है, एक दो कुर्सी है और एक मेज है और बाकी लाइट है वहां पर? लाइट की व्यवस्था स्कूल में भी है और वहाँ भी व्यवस्था है लाइट की। लाइट की है। पानी? पानी समर भी लगवा रखी है हमने और नलका भी लगा रखा है वहाँ बस। कुल मिलाकर यह है व्यवस्था अच्छी है आंगनबाड़ी की। है। और जो राशन आ रहा है गाँव में मैं पूनम देवी प्रधान जी और वाइफ ऑफ राजेश कुमार प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। हाँ, तो आप अपना परिचय दीजिए। पूनम देवी खैराबाद से बोल रही हूँ। जी, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, ग्राम खैराबाद, नगलिया से हूँ। तो प्रधान जी कार्य तो आप ही संभाल रहे हैं? जी हाँ, मैडम और हम दोनों साथ ही संभाल रहे हैं काम। साथ ही संभाल रहे हैं। फिलहाल तो क्वेश्चन आप ही करेंगे। ठीक है, ऐसा है कि हमें कोई गांव में जो विकास करा रहे हैं, गांव की गंदगी खत्म करा रहे हैं और दवाई फवाई मरवा रहे हैं गांव में, जो जिससे हमारे गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और कोविड-19 के अंतर्गत जो भी कार्य है हम पूरा काम करा रहे हैं। प्रधान जी, आपको प्रधान पद पर कितना समय हो गया? मुझे करीब 4 महीने हुए हैं अभी फिलहाल, चौथा महीना चल रहा है। जी। तो प्रधान जी 4 महीने हो गए आपको प्रधान पद पर। गांव वालों से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? पूरा ही सपोर्ट मिला हुआ, गांव भी थोड़ा हमारा साथ है, सभी टोटल गांव ही हमारा समर्थन दे रहा है पूरा गांव और गंदगी पूरे गांव की खत्म कराई जा रही है हमारे यहाँ जो भी है। तो प्रधान जी कितने पदों से जीते थे आप? हम 14 वोटों से जीते हुए थे। 14 से। तो गांव की जनसंख्या कितनी होगी? हमारी 1784 है करीब। 1784 जनसंख्या है कुल मिलाकर। तो इसमें हाँ, वोटर का संख्या है नहीं, गांव की कुल जनसंख्या पूछ रही हूँ। पूरी कुल 4000 के आसपास बैठेगी। 4000 में महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की करीब मिनिमम मान लो 900 के आसपास होगी। जेंट्सों की? जेंट्स होगी जैसे इसमें 18 साल से कम लड़के हैं, महिला भी हैं, लड़कियों का अलग आंकलन कराया जाए। बता दें अभी आप। जेंट्स तो करीब जैसे 18 साल से ऊपर लड़का है उनकी शादी भी नहीं हुई है तो उसके अंतर्गत तो जनसंख्या करीब मिनिमम मान लो 2000 के आसपास पहुंच ही जाएगी। बुजुर्गों की? बुजुर्गों की? बुजुर्ग मान लो 500 मान लो 400-500 करीब होगा, इतना। तो प्रधान जी 0 से 10 साल तक के बच्चों की संख्या कितनी होगी? कम से कम मान लो 10 साल से के बच्चों की 600 करीब बैठ जाएंगे और बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो प्रधान जी पंचायत भवन है यहाँ पर? हाँ, पंचायत भवन हमारा बनना है, काम चल रहा है उस पर। तो क्या क्या काम करा चुके हैं अब तक? हमारा काम है, प्लस्तर हो गया है, मकान बन के बिल्डिंग हो गई, लेंटर पड़ गया, बस सिर्फ फर्श रह गया है रात। फर्श और पेंटिंग रह गई है। नेक्स्ट बार आएंगे तो शायद कंप्लीट मिलेगा। कंप्लीट हो जाएगा। आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी है हमारे यहाँ पर। आंगनबाड़ी सही चलता है? हमारे यहाँ आंगनबाड़ी जो नगलिया में राशन जो नहीं मिलता है पूरा लोगों की जनता का ये है कि हमें राशन पूरा नहीं दिया जा रहा है और 4 महीने से हमें फल हैं सब केला वेला सब मिलता है, दूध ही मिलता है उसमें। तो प्रधान जी आप प्रधान पद पर आए थे तो आपने गांव में ऐसी क्या समस्याएं देखी जो आप इस पद पर आए? गांव में समस्या आई थी जैसे नाले में कीचड़ काचड़ हो रही थी, रास्ते खराब थे, रास्तों को सही कराना, वृद्धा पेंशन बनवाना, और ये समस्या थी लोगों की अधिक से अधिक। और तालाब जो गांव के अंदर बीच में बना हुआ है उसका पानी निकालने के लिए हमने 2 बार हम सेक्रेटरी साहब से भी कहा भाई हमारे गांव से की समस्या है, गांव में बीच में जो तालाब बना हुआ है उसका पानी साइफन की तरफ चला जाए। पहले कभी जमाने में साइफन बना हुआ था, अब वहाँ नाला नहीं है, उसकी समस्या ज्यादा थी। लोगों को कहा भाई, हमने कहा हम करवाएंगे भाई, मगर अभी तक कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। जो सुनवाई नहीं हो रही, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं हमारा साइफन तक पानी निकल जाए नाले का। सेक्रेटरी साहब को मैंने एक प्रस्ताव लिख के भेज दिया था, सेक्रेटरी साहब ने अभी आपका कोई जवाब नहीं दिया? जवाब नहीं दिया उसका। हाँ, सेक्रेटरी कहाँ के? सेक्रेटरी अलीगढ़ के हैं। हाँ, नाम मालूम है उनका? रंजीत नाम है उनका, रंजीत रंजीत कुमार तो नहीं है? रंजीत रंजीत सिंह। हाँ जी। और कुछ कहेंगे प्रधान जी? कुछ आपने आगे के लिए और अच्छा सोचा हो? अच्छा है, गांव का विकास हो अच्छी तरह, जिसको आगे बाद आने वाली जनता दोबारा हमको प्रधान बनाया। तो प्रधान जी इस टाइम डेंगू और मलेरिया ज्यादा चल रहा है, आप तो डॉक्टर साहब हैं, तो फिर उसके बारे में आपने पंचायत भवन में कुछ समझाया? हाँ, समझाया लोगों को कि अपना बचाव रखें, गांव से घर से बाहर जो कूड़ा गिरा है उसको एक डिब्बे में पैक करके रखें या बोरी में रख लें जिसमें कूड़ा उसी में रखें और गंदगी ना करें।
गंदगी के अलावा आपने ये बताया कि डेंगू का जो मच्छर बैठता है वो साफ पानी पर ही बैठता है, तो घर में जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो ढक कर रखें। हाँ, पानी ढक के रखें और कूलर वूलर को सफा रखें, पानी ना उसमें बच पाए। दवा ववा और छिड़काव करा रहे हैं हम गाँव में। हाँ, डेंगू कुल मिलाकर आप करा ही रहे हैं धीरे पूरा धीरे। काम करा रहे हैं। और जो समस्या है आपके यहाँ आंगनबाड़ी की है, बस समस्या यही चल रही है, लोग जनता हमें परेशान कर रही है, बस जब कह रहे हैं हमें कोई कहने की जरूरत नहीं थी। हाँ तो प्रधान जी मतलब मैडम आप बताइए आपकी क्या वो है, कुछ विचार बताएं अपने बारे में, आप क्या करना चाहते हो? बता तो दिए प्रधान जी ने, इन्हीं को पता है सारी। हस्बैंड के साथ साथ शायद आपको भी कुछ वो हो, आशा हो आपकी। बस इन्हीं ज्यादा जान के आ रही है, बस इन्हीं ने सब कुछ बता ही दिया। प्रधान बन गई है लेकिन कार्य प्रधान जी संभाल रहे हैं। राशन कैसा बढ़ता है आपका? राशन हमारे यहाँ पर सही बट रहा है, सभी लोगों को मिल रहा है। कितना मिलता है 1 यूनिट पर? 5 किलो मिलता है 1 यूनिट पर, पूरा ही टोटल महीने में दोनों बार मिल रहा है? दोनों बार मिल रहा है महीने में। अभी तो दोनों बार ही मिल रहा है। उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अंत्योदय पे कितना मिलता है? अंत्योदय पर जो 35 किलो करीब मिल रहा है। मतलब राशन की कोई समस्या नहीं है, कंटिन्यू बराबर। और विकलांग में ये अभी चल रही है। हाँ, ये काम चल रहा है। वृद्धारोपण कराया? वृक्षारोपण कराया है मैंने, तालाब पर करा दिया और हॉस्पिटल में करा दिया है। कितने पौधे आए थे? करीब मेरे पास आए थे 800 पौधे मिले थे और मिल नहीं पाए थे, वहाँ पूरे गाड़ी पहुंचाई थी, 800 ही पौधे मिले थे। 800 में करीब 600 पौधे मेरे हो चुके हैं। तो आपने कंप्लीट लगवा दिए? कंप्लीट करा दिए मेरे। और एक लेडीज को मैंने पानी लगाने को रख रखा है, वो अपनी तरफ से मैं तनख्वाह दे रहा हूँ उनको, ना कोई सरकार की तरफ से पैसा मिला है। बार बार मैं ये भी कह रहा हूँ भैया, ब्लॉक में जा रहा हूँ कि भैया इनका क्या होना है, इनको पैसा कैसे मिलेगा, कि नरेगा में से गिरवा, भैया कहाँ से गिरवा दें, एक्स्ट्रा कैसे पैसा गिर जाएगा, जिस लोग काम कर रहे हैं। मनरेगा में कितना काम हो गया? मनरेगा में करीब मेरा 1,04,000 का काम हुआ है फिलहाल रास्तों का, और करीब 12,000 का मेरा उसमें मरघट में हुआ है काम। हाँ, मरघट में हुआ है, शमशान में हुआ है। और आपका शमशान में आपने क्या कराया है? उसका ढोराबंदी कराया था मैंने, शमशान की ढोराबंदी हुई थी, मेरी मेड़बंदी हुई थी। और उसका क्या नाम है, उस नगलिया में जो कराया था मैंने। हाँ, बस यही काम मैंने तो फिलहाल। प्रधान जी प्राइमरी स्कूल है आपके यहाँ? हाँ, प्राइमरी स्कूल है मेरे यहाँ। प्राइमरी स्कूल में कितने रूम है? मास्टर साहब हमारे हैं, मास्टर जी हैं, 3 मास्टर हैं हमारे यहाँ। 3 मास्टर हैं आपके यहाँ? एक मैडम है, 2 मास्टर। अच्छा, तो वहाँ बच्चों को मतलब ठीक से फैसिलिटी है? हाँ, ठीक से फैसिलिटी, पंखा लगे हुए हैं, पढ़ाई सही होती है? अच्छी पढ़ाई हो रही है उसमें, और खाना भी अच्छा बनना है उनके लिए। बच्चों को मैं चेक करने जाता हूँ। तो प्राइमरी स्कूल में खाने में क्या देते हैं? इनमें जो खाने में दाल है, सब्जी है, हरी सब्जी भी देते हैं, और चावल है, दलिया। सप्ताह की सारणी होगी उसके हिसाब से दिया जाता है, तो क्या क्या दिया जाता है उसमें? जैसे सप्ताह की सारणी में जैसे खाने में दाल दलिया है, और चावल है, फल हैं, सब केला वेला सब मिलता है, दूध भी मिलता है उसमें। तो प्रधान जी आप प्रधान पद पर आए थे, तो आपने गांव में ऐसी क्या समस्याएं देखी जो आप इस पद पर आए? गांव में समस्या आई थी, जैसे नाले में कीचड़ काचड़ हो रही थी, रास्ते खराब थे, रास्तों को सही कराना, वृद्धा पेंशन बनवाना, और ये समस्या थी लोगों की अधिक से अधिक। और तालाब जो गांव के अंदर बीच में बना हुआ है, उसका पानी निकालने के लिए हमने 2 बार हम सेक्रेटरी साहब से भी कहा, भाई हमारे गांव से की समस्या है, गांव में बीच में जो तालाब बना हुआ है उसका पानी साइफन की तरफ चला जाए। पहले कभी जमाने में साइफन बना हुआ था, अब वहाँ नाला नहीं है, उसकी समस्या ज़्यादा थी। लोगों को कहा भाई, हमने कहा हम करवाएंगे भाई, मगर अभी तक कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही, जो सुनवाई नहीं हो रही। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, हमारा साइफन तक पानी निकल जाए नाले का। सेक्रेटरी साहब को मैंने एक प्रस्ताव लिख के भेज दिया था, सेक्रेटरी साहब ने अभी आपका कोई जवाब नहीं दिया उसका। हाँ, सेक्रेटरी कहाँ के? सेक्रेटरी अलीगढ़ के हैं। हाँ, नाम मालूम है उनका? रंजीत नाम है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।